Hello and welcome to English with AS. Let's commence today's practice. इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो जॉन मिल्टन पर होगी और सभी साथी जॉन मिल्टन को अच्छे से रिवाइज़ करके आएँ। आप सभी सम्मानित साथियों का बहुत स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। कल आप लोगों ने जैसा कि बताया कि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे, ये जानकर हमें अच्छा लगा। हालांकि हम तो प्रतिदिन को ही बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज से कल को बेहतर करने की कोशिश में लगा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो आइए माय डियर, पूरे मनोयोग से आइए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, एकदम डिफरेंट न्यू क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 13, क्वेश्चन नंबर 1, नो इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेवरल डिसाइपल्स फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर गुरु, फॉलो ऑन, आर फॉलोइंग, नो इम्प्रूवमेंट। You all are suggested to reply. सभी साथी रिप्लाई करें। एंड द करेक्ट आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर किसी भी सुधार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फॉलो के बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट। डिड नॉट सी हिम सिंस ही रोट लास्ट। आप सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो सिंस से पहले कौन सा टेंस आएगा आप ही को बताना है, हम बताने वाले नहीं हैं। आप सभी साथी रिप्लाई करें कि अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। सी इज़ द राइट आंसर। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही रोट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप पढ़ते रहो और इनको लिख करके तैयार करते रहो। हु विल प्रोवाइड रिलीफ टू द पुअर इन दिस कंट्री। क्या गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सिलेक्शन करने वाले को सलाम। क्यों जी मनी, आपको भी अच्छा लगे तो थम अप करो। सकर, शेल्टर। पहले तो आप सभी साथी इस क्वेश्चन में रिप्लाई करें, सभी लोग रिप्लाई करें, कोई बचना नहीं चाहिए XYZ। और फिर मैं बताता हूं कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए मैं अपना एक्सप्लेनेशन प्रारंभ करता हूं और आप लोग एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से रिप्लाई करते रहो। रिलीफ सहायता, राहत, मनी धन, सकर मदद। अब आप कहोगे गुरुजी ये मदद कैसी होती है, तो इसी के लिए तो आपके अरविंद सर जाने जाते हैं कि जो आपको ये बताएं कि ये मदद कैसी होती है। सकर माय डियर, मदद कई तरीके की होती है, लेकिन मुसीबत के समय जो मदद दी जाए, कौन? मुसीबत के समय। इस समय मुसीबत का समय चल रहा है, अगर आप किसी को करना चाहो मदद तो ज़रूर करो आसपास। मुसीबत के समय मदद, इसे सकर कहते हैं। अच्छा लगा कि नहीं? शेल्टर, शरण। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन में जान हो तो एक बार स्माइल कर दो। हु विल प्रोवाइड रिलीफ। आप कहोगे गुरुजी रिलीफ सही नहीं है क्या? रिलीफ मतलब राहत। अरे भैया, आपको सर दर्द हो रहा था आपने क्या किया? झंडू बाम लगा लिया, और ये झंडू बाम लगा करके आपको सर दर्द में क्या मिला? रिलीफ मिला। ये क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए राहत मिल गया। ठीक है ना? तो भैया रिलीफ नहीं होगा। ऑप्शन बी सकर एकदम नया शब्द होगा, और इस न्यू वर्ड को अपने दिल में बैठा लो आज, है ना? सोते समय भी याद आना चाहिए सकर, है ना? इस तरीके से पढ़ो कि लगे कि आज कुछ सीखा है। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द नॉन वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन सब्जेक्ट either to total colonial rule of varying degree of economical control, and their native population has been either destroyed or westernized। क्वेश्चन गजब का है। अब देखिए माय डियर, इधर लिखा है सब्जेक्टेड टू, है ना? तो भाई क्वेश्चन में हम थोड़ा गौर करें। हैज़ बीन लिखा है ना?
मोस्ट ऑफ द नॉन, ऑप्शंस देखो पहले, हैज बीन सब्जेक्ट टू ईदर, तो ये तो गलत हो गया, अरे हैज बीन के बाद सब्जेक्टेड होगा ना, ईदर हैव बीन सब्जेक्टेड, नो, हैव बीन ईदर सब्जेक्टेड टू, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी साथी रिप्लाई करें, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। मोस्ट ऑफ नॉन वेस्टर्न कंट्री हैव बीन, और थर्ड फॉर्म लगा दो, हैव बीन ईदर सब्जेक्टेड टू टोटल colonial rule of varying degree of economical control and their native population has been either destroyed or westernized. Correct option is C. Strenuous as it was, they went on with their task. Since it was, because it was, although it was, no improvement. यहाँ पर no improvement लिखा हुआ है, आप सभी लोग रिप्लाई करें। You all are suggested to reply. Strenuous मतलब हठी, as it was गलत हो गया, थक जाऊंगा, गिर जाऊंगा, हार नहीं मानूंगा, है ना। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मुझे मेरे कुछ लोगों को इस बात से खलता है कि ये आदमी ठोकर खा कर के भी सीधा क्यों चलता है। तो माय डियर, स्टेनोस मतलब श्रम साध्य, बहता है पसीना बहने दो। तो सही जवाब है आपका सी, स्ट्रेनुअस ऑल्दो इट वाज, ये श्रम साध्य था, बहुत कठिन था, फिर भी ऑल्दो इट वाज, यद्यपि, फिर भी दे वेंट ऑन विद देयर टास्क, उन्होंने अपने कार्य को जारी रखा। चलिए बहुत अच्छे, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंट होगा, पढ़ लिया करो कि क्या कहना है। सब्स्टिट्यूशन, लो जी एकदम डिफरेंट, थोड़ा सीक्वेंस चेंज किए ताकि आप का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रहे। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहिरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, एक व्यक्ति जो एकदम चिपकू टाइप का हो, स्कॉलर विद्वान, पेडेंट विद्यागर्वी, पेडगॉग, पेड मतलब जानते हो और गॉग मतलब क्या होता है, शिक्षक, बाल शिक्षक कह लो, जैसे शिक्षण विधियों का ज्ञान हो बच्चों से रिलेटेड, लिटरलिस्ट साहित्यकार, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहिरेंस टू फॉर्मल रूल्स, जो फॉर्मल रूल पर अथवा लिटरेरी जो मीनिंग है उस पर ज़्यादा जोर दे, उसे हम कहते हैं पेडेंट। बी इज़ द राइट आंसर। अब आप कहोगे कि ये क्यों, इसका एक मीनिंग विद्यागर्वी भी होता है। जी बिल्कुल सही पकड़े हो। कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, ऑप्शंस स्टोइसिज्म, डेस्पेयर, एग्नी, मेटेरियलिज्म। बहुत ध्यान से देखिए माय डियर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टोइसिज्म उदासीनता, ना सुख हर्षहि ना जड़ दुख बिलखाही, जो व्यक्ति सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, ऐसी अवस्था को कहते हैं स्टोइसिज्म। चलो, डेस्पेयर निराशा, एग्नी वेदना, वेदना तो समझते हो ना, परम कष्ट, क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखा है आंसू में वेदना के विषय में, अब इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती, हाहाकार स्वरों में असीम वेदना गरजती। एग्नि मतलब कष्ट की पराकाष्ठा। मैटेरियलिज्म भौतिकवाद। द करेक्ट ऑप्शन इज ए स्टोइसिज्म। एक वर्ड और बनता है स्टोइटिक, और उसी से बना स्टोइसिज्म। इसका मतलब कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग्स, कष्ट के प्रति उदासीन। और ध्यान रखना, इसी को हम स्टोइक को योगी भी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, दिल में उतार लो। नेक्स्ट, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा पति रखने की प्रथा। पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, बाइगैमी, डिबॉचरी। समझाता हूँ एक एक शब्द ध्यान से, उल्टा चलूँगा, ठीक है। डिबॉचरी व्यभिचार होता है,
कुछ सज्जन पूछेंगे कि ये व्यभिचार क्या है। अपने जीवन साथी के बावजूद किसी अन्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करना या अनैतिक संबंध रखना डिबॉचरी कहलाता है। बोलो क्लियर हुआ। बायगमी द्विविवाह प्रथा, बाय मतलब टू और गैमी मतलब क्या होता है, विवाह, द्विविवाह। पॉलीगैमी बहुविवाह प्रथा और पॉली एंड्री होगा बहुपति प्रथा। आज आपको ऐसा सिखाई दे रहा हूँ कि कभी गलत नहीं करोगे। माय डियर, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन या मैनी या सेवरल, और एंड्रोस का मतलब होता है पुरुष, और पुरुष बनता है हस्बैंड। याद है ना, एक दिन के लिए पुरुष को पति बनाया जाता है तो ये माय डियर एंड्रोस से बना एंड्री, हस्बैंड यानी कि अनेक पति रखने वाली, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, वो देखना जो है ही नहीं है। क्या बोलोगे, मृग तृष्णा होती है क्या? इमेजिनेशन कल्पना, प्रिजम्पशन धारणा, हेलुसिनेशन मतिभ्रम, सपोजिशन कल्पना। द करेक्ट ऑप्शन इज हेलुसिनेशन। स्पेलिंग भी लर्न कर लेना क्योंकि एक बार टीजीटी में स्पेलिंग आ चुका है। विद मच लिवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पज, बहुत ही प्रफुल्लता का भाव और उद्देश्य का भाव, उत्साह से लवरेज। लाउजली, लाउजी मीन्स तो समझते हो ना, सभी लोग बताएं कि लाउजली का मतलब क्या है। जोखंडली, रसिकता पूर्वक, जेलसली उत्साह पूर्वक, जॉन्टली विहार करते हुए। हाँ, विहार तो समझते हो ना, वही जो जान रहे हो वही है ना। करेक्ट ऑप्शन इज सी, जेलसली। माय डियर, जेलस मीन्स होता है उत्साह, और जेलसली मतलब हो गया क्या, जेलसली का मतलब हो गया उत्साह पूर्वक, वही तो है। अरे ये शब्द आपका लाइवली संकेत दे रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा, करेक्टली स्पेल्ड लोजी, जिसको आप पसंद करते हो वो आ जाता है अपने आप, है ना, कहना नहीं पड़ता है। करेक्टली स्पेल्ड। अब आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 इज बिफोर यू। मैं कुछ नहीं बताने वाला। सही कौन सा है बस इतना बता दो, गलत ना बताओ, ठीक है। और जो गलत है उनकी स्पेलिंग डिक्शनरी में सही करो। खूब आपको असाइनमेंट मिल गया अगर पढ़ना चाहो। वर्चुअस, VIRTUOUS, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताएं, लाइजन। भैया लाइजन की स्पेलिंग तो गलत है ना। आप कहोगे गुरुजी समझा दीजिए, नहीं तो आप, एक सज्जन कह रहे थे हमारे विद्यार्थी, सर आप बताते हैं तो भूलता नहीं, याद हो जाता है। लो, LIAISON, ये आई है, ध्यान रखना, ऊपर ही रखा हुआ पॉइंट। LIAISON। लाइजन मीन्स होता है संपर्क या संबंध। माय डियर, शब्दों के अर्थ भी एक जैसे नहीं हुआ करते हैं। अनादिकाल में लाइजन का केवल एक ही अर्थ होता था, संपर्क, संबंध। अब आज की डेट में इसका मीनिंग सेकंड वाला ज़्यादा चलन में है। स्त्री और पुरुष के मध्य अवैध संबंध। देखो, प्रायः एक ऑफिस में या एक इंस्टीट्यूट में काम करने वाले मेल और फीमेल के बीच जो अनैतिक संबंध बन जाता है उसे लाइजन कहा जाता है। दिमाग में घुसाओ। एक तीसरा मीनिंग भी बनकर तैयार हो गया है। सूप, चटनी आदि गाढ़ा करने वाले पदार्थ, तो ये चलन में नहीं है, तीसरे से मतलब नहीं है। दो याद रखो, लाइजन का मतलब संबंध होता है, संपर्क या संबंध। पॉजिटिव सेंस में कहोगे तो जैसे आपका किसी से संबंध है, ठीक। और नेगेटिव सेंस में कहोगे तो स्त्री और पुरुष के बीच अवैध संबंध, प्रायः जो एक ऑफिस में काम करते हैं। बोलो क्लियर हुआ हो तो थम अप करो। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। मुझे पता है हमारे साथी बड़े तेज हैं, चीटिंग ना करना। हाँ, ये जो इवास ऐप नहीं चल रहा है, कई लोग तो ऐप में पहले कॉपी खोल के रख लेते हैं जो टेस्ट होना होता है। अब ये तो भैया सामने सामने है, अब कोई किसी तरीके की चीटिंग नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज सी,
एक्वेस, और एक्वेस EQUEOUS इसका मतलब है जलीय। क्या मतलब है? जलीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट रिप्लाई करो। विच इज द राइट आंसर? प्रोपिशिएट, PROPITIATE, PROPITIAT, मीनिंग बता दो अगर आपको लग रहा है कि यही सही है। संतुष्ट करना, अपीच, क्या? संतुष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 12, यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई ABCD। माय डियर, फ्लैम्बोयंट की स्पेलिंग होती है FLAMBOYANT, तो एकदम सही है। और फ्लैम्बोयंट मीन्स होता है आकर्षक। जैसे कभी पार्टी वगैरह में जाते हो ना, और जिसको देख करके नज़रें ठहर जाएं, आकर्षक हो, चमकीला हो, कहीं कहीं इसका तो भड़कीला भी लिखा होगा। ठीक, आओ नेक्स्ट 15 नंबर में बताओ। मैमल, मैमोथ क्या सही है? अरे भाई मैमोथ तो नहीं सही है, MAMMOTH होता है। अब मेम्ब्रेन भी सही नहीं है, झिल्ली ME होता है, ME है ना। तो क्या सही होना चाहिए बताओ, थोड़ा सा मज़ा आएगा। बताओ, सभी साथी बताएं माय डियर, सभी साथी रिप्लाई करें। बहुत अच्छे, शाबाश। द करेक्ट ऑप्शन इज मैमल, ए इज़ द राइट आंसर। स्पेलिंग में अच्छे अच्छे मार्क्स खाते हैं, लेकिन आप गड़बड़ नहीं करोगे। अब आइए 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपोजिट वर्ड। अब फटाफट रिप्लाई आपको करना है, तेज़ी से रिप्लाई करना है माय डियर। क्यों? क्योंकि अब भाई अपोजिट वर्ड है ना, तो अपोजिट तो आप बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हो, है ना? करते हो कि नहीं बताओ। एग्जस्परेटिंग मीन्स नाराज करने वाला। एग्जस्परेटिंग का मीनिंग होता है नाराज करने वाला, नाराज करने वाला। ऑप्शंस देखो, सूदिंग, सक्सेसफुल, एनोइंग, डिस्ट्रेसिंग। जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट। किसने किसने सी ऑप्शन लगाया? सी नहीं होगा, अपोजिट बताना है। सूदिंग, राहत पहुंचाने वाला, ए इज़ द राइट आंसर। एमेसिएटेड, कमज़ोर, दुबला पतला। एमेसिएटेड, हेल्दी, स्वस्थ, लग्जरियस, विलासतापूर्ण। और इतने आराम से इसलिए पढ़ता हूँ कि तब तक आप रिप्लाई कर लो, 10 सेकंड लगता है यहाँ तक आने में, ठीक है? प्रयागराज से बोल रहा हूँ। इंटेलिजेंट, सिंपैथेटिक। आप जो है तो 400 किलोमीटर दूर बैठ के देख रहे हो ना, तो फटाफट रिप्लाई करो। द करेक्ट आंसर इज हेल्दी। नेक्स्ट, एबरेशन मीनिंग लिखो, भटकाव अथवा असमानता। असमानता। ऑप्शंस, रेगुलरिटी, नियमितता, कॉमनलिटी, पर्टिकुलरिटी, नॉर्मेलिटी। तो समान अवस्था को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी ही तो कहोगे। डी इज़ द राइट आंसर। 19 नंबर इम्पोर्टेंट लगाओ। अफेबल, मिलनसार। देखो मिलनसार कौन होता है? जो जिससे मिले, अच्छे से बात करे, हाल चाल पूछे, भैया कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, शादी हुई कि नहीं हुई, वो मिलनसार है। अफेबल, सोशिएबल, है ना। अच्छा, ऑप्शंस अपोजिट बताना है, तो भाई प्लीजेंट, सुखद, श्योरली, सॉरी श्योरली नहीं लिखा, सरली। सरली का अर्थ तो बड़ा ख़राब होता है यार, इसका अर्थ लिख दिया जाए। लिखो, सरली मीन्स चिड़चिड़ा। किसी से पूछो तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हें क्या मतलब, आपसे मतलब, तो उससे हम सरली बोलेंगे। वीक, कमजोर, अननोन। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन कि नहीं? बोलो। रूफुली, दुखी, चेयरफुली, प्रसन्नतापूर्वक, रूफुली दुखपूर्वक, रिग्रेटफुली, पश्चातापूर्ण, थॉटफुली, होपफुली। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट। हाँ, आज मुझे उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन ही होंगे। बेस्ट एक्सप्रेस इज द मीनिंग। बहुत ध्यान से देखिएगा माय डियर। बेस्ट एक्सप्रेस इज द मीनिंग, और आप सभी को बताना है। कंट्रोवर्ट लिखो। कंट्रोवर्ट, विवाद। सबवर्ट, बर्बाद करना। इंडिक्ट, आरोप लगाना। कंट्राडिक्ट, खंडन करना। कंफ्यूज, परेशान होना। करेक्ट ऑप्शन सी। वेरुलेंट लिखो मीनिंग। कोविड-19 इज वेरी वेरुलेंट, घातक। घातक। अब कई नई नई और बीमारियां, फंगल एक आ गया है, ब्लैक फंगल, है ना।
तो सबसे सावधान रहना, बस घर में बच के रहो और प्रैक्टिस करते रहो, सीधा सीधा, कहीं नहीं जाना। डिफंक्ट असक्रिय, डेडली घातक, डेयरिंग हिम्मत वाला, डिसेप्टिव दगाबाज। करेक्ट ऑप्शन इज बी, डेडली। कुछ अटैम्प्ट करें, कुछ लोग दौड़ा दौड़ा के देखते हैं, बाद में उनको तो भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लॉस हो जाएगा। लिखा करो, समझा करो क्वेश्चन। स्पिरिटेड, उत्साह से भरा हुआ। ऑप्शंस एडमायरेबल, अडेप्टेबल, एडवांस्ड, अर्डेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज, आप बताओ। एडमायरेबल प्रशंसनीय, अडेप्टेबल परिवर्तनीय, अनुकूलित करने योग्य, एडवांस्ड अग्रिम, अर्डेंट उत्सुक। द करेक्ट ऑप्शन इज अर्डेंट। स्पिरिट मतलब जिसमें जोश भरा हुआ है, आपको भी अर्डेंट होना चाहिए कि सिलेक्शन लेना है इस बार, कुछ भी हो यार, कितनी भी कठिन रास्ता हो, सिलेक्शन लेना है। एक्सक्रेट, इसका मीनिंग लिख लो, कोसना। कोसना नहीं समझते हो? अरे भैया कोसना मतलब श्राप देना, शाप देना, कर्स। डिप्लोर, निंदा करना, डिनाउंस, निंदा करना, डेसेक्रेट, अपवित्र करना, डिसेक्रेट। ऑप्शन ए राइट। आज का शायद लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रिक्विजिट, इसका मीनिंग होता है विशेषाधिकार। क्या होता है? विशेषाधिकार। इंसेंटिव, लाभ, प्रिविलेज, विशेषाधिकार, बोनस, लाभ, रिवार्ड, पुरस्कार। करेक्ट ऑप्शन इज प्रीरिक्विजिट, सॉरी करेक्ट ऑप्शन इज प्रिविलेज। माय डियर, देखो यूट्यूब में पढ़ाने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस को समझता हूँ कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। कई तो ऐसे लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं कि जिनका उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, बस उठाकर कहीं से कॉपी पेस्ट मार देना है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ते हुए अब कुछ मत पढ़ो। मैं कहता हूँ जितना मैं भेज रहा हूँ माय डियर, और अगर एग्ज़ाम तक वो तैयार करते रहोगे तो टीजीटी पीजीटी में कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। और क्यों कोई भी डाउट हो तो हमने तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है ना। हालांकि थोड़ा कभी कभी आप गलत टाइम पे फ़ोन करते हो, तो टाइमिंग फ़ोन करने का याद रखो। अगर कॉल करते हो, मैसेज कभी भी करो, 10 to 11 दिन में। नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, खूब प्रेम से। एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, मैं किसी को कंपेल नहीं करता कि अगर पेड जो टीजीटी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया उसका जवाब नहीं दूंगा, ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक, मैसेज करिए, बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम का ख्याल रखें। और माय डियर, इस डिफ़िकल्ट टाइम में, इस टफ टाइम में जो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेगा वही सिलेक्शन पाएगा, और आप निश्चित तौर पर जीतेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर।